प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सत्येंद्र सर। स्वागत है आप सभी का एग्जाम दर्शन पर। मैं सत्येंद्र सर आपके लिए लेकर के पर डे आता हूं 5 मिनट का एक शो। आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमीनो अम्ल क्या है, उनकी उपयोगिता, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। आइए मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले अमीनो अम्लों को लेकर के। मैंने कहा अमीनो अम्ल का मतलब ऐसे अम्ल जो प्रोटीन की गुणवत्ता को बताते हैं। क्या? प्रोटीन की गुणवत्ता को बताते हैं, उन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है सर। बोले सर ये अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि सर ये 2 प्रकार के हैं। और वो कौन से हैं? आवश्यक और अनावश्यक, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। संख्या में 10 ये हैं, संख्या में 10 ये हैं। सर आवश्यक है क्या? या ऐसी प्रोटीन या मतलब ऐसे अमीनो अम्ल, जहां यहाँ प्रोटीन है यहाँ लिख देना ऐसे अमीनो एसिड जिनका सेवन, या ऐसी प्रोटीन जिनका सेवन हम भोजन के माध्यम से करते हैं या भोजन के थ्रू लेना जरूरी है, उन्हें हम लोग बोलते हैं आवश्यक। सर अनावश्यक का मतलब है जिनकी उपस्थिति भोज्य पदार्थों में ना हो। इनकी उपस्थिति भोज्य पदार्थों में होनी चाहिए, इनकी नहीं होनी। जैसे खाना खाना जरूरी है, उसी तरह से आवश्यक प्रोटीन खाने में होना जरूरी है। और ये विकास क्रिया के क्षतिग्रस्त हो जाने पर ऊतकों की मरम्मत करते हैं। और सर ये नई कोशिकाओं के निर्माण और उनके टूट फूट की मरम्मत करते हैं। इस चीज का ध्यान दें। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे मैंने कहा कि ये देखिए अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन इन अनिवार्य अमीनो अम्लों को मैंने अच्छे से दर्शाया। ये देखिए यहाँ लिखा एसेंशियल अमीनो एसिड्स, आप देख पा रहे हैं हिस्टिडीन, वैलिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, फेनाएनालीन, साथ ही साथ ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन और मेरे बच्चे लाइसिन। खास बात आपको ये देखने को मिल रही है कि आवश्यक अमीनो अम्ल संख्या में 10 हैं, लेकिन कार्य क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि विकास में सहयोग करते हैं। जैसे पूछेगा कि किस प्रकार की अमीनो एसिड शारीरिक वृद्धि और विकास में मदद करती है, तो तुम्हारे पास ये बात होनी चाहिए। तुमसे पूछ सकता है एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में कौन जरूरी है, तो तुम्हारे पास ये पॉइंट होना चाहिए। तुमसे पूछेगा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कौन करते हैं, तो तुम्हारे पास ये पॉइंट होना चाहिए। बच्चों के मानसिक विकास में कौन जरूरी है? एसेंशियल। बोले कमी हो जाएगी तो क्वासियोरकर। जैसे पूछ सकता है ना कि क्वासियोरकर नाम की समस्या किस प्रकार के अमीनो एसिड की कमी से देखने को मिलती है, तो तुम्हें यह बात ध्यान से समझना है और आंसर करना है कि सर आवश्यक की कमी से हो सकती है, सर विकास क्रिया बाधित हो सकती है, बार बार संक्रमण हो सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे आवश्यक जो है वो जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अनावश्यक अमीनो अम्लों की बात मैंने कहा भोज्य पदार्थों में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अगर आप इस पॉइंट को वॉच कर पा रहे हैं तो फिर कहा विकास क्रिया के क्षतिग्रस्त होने पर उनकी मरम्मत का कार्य ये करते हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ देख पा रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा रूप मैंने यहाँ लगाया। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन सी हैं? ये सर देख रहे हैं सेरीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, एस्परगिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक आदि। और ये सारी बात हम अपने ही बैच में पढ़ा रहे हैं, उड़ान बैच में, जिसका दर्शन हम आप सभी को करा रहे हैं कि कैसे कंटेंट का हम सही सिलेक्शन कर सकें। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम क्या पढ़ें, कब पढ़ें और कैसे पढ़ें, जो आपके एग्जाम में काम करता है। अनावश्यक क्या करते हैं? निर्माण इनका शरीर के थ्रू हो जाता है, ये याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सर जी शरीर के माध्यम से ही हम इनका निर्माण करते हैं। गुरुदेव एक बात और हमारे समझ में आ नहीं रही है कि इनका कार्य क्या है, तो मैंने कहा कार्य है ऊर्जा उत्पादन। जैसे आपने पढ़ा था ना कि प्रोटीन द्वितीयक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जब कार्बो ऊर्जा नहीं देगी, जब प्रोटीन देती है। गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से ग्लूकोनियोजिनेसिस, इन्हीं अनावश्यक से पहली कोशिश। फिर इसने कहा तंत्रिका पर कार्य, घाव को भरने का कार्य, मेटाबॉलिज्म में सहायता करना और मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करना। साथ ही साथ इनकी कमी का प्रभाव आप में थकान देखने को मिल सकती है कि सर ये कम है तो थकान आप सबको देखने को मिल सकती है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। साथ ही साथ मानसिक तनाव, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। और आप ये देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी हैं ये। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा अगला आता है, अमीनो अम्लों के गुण कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। सफेद एवं रवेदार होती हैं, इनका स्वाद में भिन्नता होता है। जैसे अर्जिनिन कड़वी होती है, लेकिन वहीं सेरिन और ग्लाइसिन एलानिन मीठी होती है।
साथ ही ल्यूसीन और ट्रिप्टोफैन स्वाद रहित होती है। एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी अमीनो अम्ल स्वाद रहित है, कौन सी मीठी है, ऐसा पूछा जा सकता है। पूछा शिशुओं की वृद्धि विकास के लिए हिस्टेडिन और अर्जिनिन जरूरी है। सल्फर युक्त अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन है। फिर एरोमेटिक अम्ल जो है वो फेनाइलिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन है। साथ ही साथ ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन मांसपेशियों के लिए अत्यंत जरूरी है। लेकिन वहीं पर हमारी बात हुई कि ग्लूटामिक उत्तेजना को प्रस्तुत करती है, क्योंकि ये मेरे बच्चे मस्तिष्क यानी न्यूरोट्रांसमीटर की भांति यहाँ जुड़ी होती हैं। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन के लिए जरूरी है। रोगों में कैसे संबंध रखती हैं अमीनो एसिड, तो फेनाइल कीटोन्यूरिया PKU आप देखे होंगे फेनाइलानिन के दोष के कारण आता है। वहीं पर एल्केप्टोन्यूरिया जो होती है वो टायरिन चयापचय में दोष होता है तब आती है। बात आती है कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड आपने देखा होगा, ल्यूसीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, और ये सभी मांसपेशियों के लिए जरूरी भी हैं। लेकिन ग्लाइसिन सबसे सरल अमीनो एसिड्स में होती है। और ये सारी बात आप सभी को हम पर डे बताते हैं। एक शो आपके लिए तैयार किए हैं जिसका नाम है डेली 5 मिनट शो। और ये शो आपके फ्यूचर को ब्राइट करने का काम करेगा। किसके थ्रू? सत्येंद्र सर के थ्रू। आगे आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड जानकारियां दूंगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों तक भेजते रहिएगा। जानकारी हमारी किस हिसाब से आप तक पहुंच रही है, जो भी अतिरिक्त सुझाव आप सभी के हों वो भी आप सभी हमें जरूर से जरूर बताया करिएगा। कमेंट बॉक्स आप सभी का नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।